ओम शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा की 23 जनवरी 76 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। लास्ट स्टेज माने अंतिम समय का क्या पुरुषार्थ हम बच्चों को करना है, उसके ऊपर बाबा मार्गदर्शन दे रहे हैं। न्यारी ड्रिल सिखाने वाले, सुख शांति के दाता, सर्व की मन की इच्छा पूर्ण करने वाले, दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप शिव बाबा बोले। क्या कहा? प्रत्यक्षता वर्ष मनाने के लिए सभी ने बाप दादा को अखबारों और कार्ड्स द्वारा विशेष रूप से प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न किया है। यह भी सेवा के आवश्यक साधन है। अखबारों में भी डाला और कार्ड्स भी छपाए होंगे, तो बाबा कह रहे हैं कि विशेष रूप से प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न किया है। कार्ड ऐसे छपाए थे, एक भाई बांटता था, उसमें बाबा का थोड़ा सा ऐसा छोटा सा कार्ड बना लिया, पॉकेट में रख लिया और हर एक बाबा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बाबा नाम क्या है, स्थान क्या है, परिचय क्या है परमात्मा का, गुणों को सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, कर्तव्य क्या है, स्थापना पालना, ऐसे छोटे छोटे कार्ड बांटते थे, एक दूसरे को देते थे। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि अखबारों में भी डाला, कार्ड्स द्वारा भी विशेष रूप से प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न किया है। यह भी सेवा के आवश्यक साधन है, लेकिन यह अखबार व कार्ड्स आदि तो उस दिन देखा, पढ़ा व सुना, फिर स्मृति में समा जाते हैं, भूल जाते हैं। समाप्त तो नहीं कहेंगे, क्योंकि समय पर यही स्मृति जो अब समा गई वह स्वरूप में आएगी, इसलिए समाप्त नहीं कहेंगे, लेकिन समा गई कहेंगे। इससे भी धरनी में थोड़ा बहुत स्नेह का और परिचय का जल पड़ा। धरनी में मनुष्यों के दिमाग में थोड़ा सा स्नेह का जल पड़ा और परमात्मा का थोड़ा परिचय भी मिला। लेकिन इस बीज से प्रत्यक्षता का फल कैसे निकले? पानी तो डाला, किस लिए डाला? फल के लिए। वह फल कैसे निकलेगा? अर्थात संकल्प प्रैक्टिकल स्वरूप में कैसे आएगा? इसके लिए सदैव तो कार्ड्स नहीं छपाते रहेंगे, नहीं, हमेशा तो कार्ड नहीं छपाते रहेंगे। आजकल मेजॉरिटी आत्माओं की इच्छा क्या है? सुख शांति की प्राप्ति की इच्छा तो है, लेकिन विशेष जो भगत आत्माएं हैं उनकी इच्छा क्या है? मेजॉरिटी भक्तों की इच्छा सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी लाइट देखने की है। तो वह इच्छा कैसे पूर्ण होगी? बच्चों के स्वरूप से लाइट दिखाई दे, ऐसा बच्चों भक्तों की इच्छा है। मेजॉरिटी भक्तों की इच्छा सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी लाइट देखने की है। तो वह इच्छा कैसे पूर्ण होगी? वह इच्छा पूर्ण करने के साधन ब्राह्मणों के नैन। अब कैसे कि नैनों से उन्हें लाइट दिखाई देगी, ब्राह्मणों के नैन हैं। इन नैनों द्वारा बाप के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो। यह नैन नहीं दिखाई देंगे, अपितु लाइट का गोला
दिखाई देंगे। जैसे आकाश में चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, वैसे यह आंखों के तारे सितारे समान चमकते हुए दिखाई दें। यानी बच्चों के नेत्रों द्वारा उनको लाइट का साक्षात्कार नेत्रों द्वारा भी होता है और चेहरे के चारों तरफ का आभा मंडल भी साक्षात्कार कराता है। तो बाबा कह रहे हैं कि यह नैन नैन नहीं दिखाई देंगे, अपितु लाइट का गोला दिखाई देंगे। जैसे आकाश में चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, वैसे यह आंखों के तारे सितारे समान चमकते हुए दिखाई देंगे। लेकिन वह तब दिखाई देंगे जब स्वयं लाइट स्वरूप में स्थित रहेंगे। तो कंडीशन क्या बताई? तो जब खुद लाइट स्वरूप में रहेंगे तब आपके नेत्रों से लाइट का साक्षात्कार होगा। लाइट स्वरूप में रहेंगे, स्थित रहेंगे। कर्म में भी लाइट माने एक होता है हल्का और लाइट माने प्रकाश भी होता है। तो कर्म में भी हल्का, यहाँ पर लाइट का मतलब है कि हल्का, बोझ नहीं समझे। कोई भी सेवा, कोई भी कार्य, चाहे वो लौकिक है या बाबा की करती सेवा, उसको हल्का समझे, करवाएगा बाबा। हम लोग क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, उसके हाथ की कठपुतलियां हैं, वो जैसे नचाता है वैसे हम लोग नाचते हैं। तो भारी होने से क्या होता है, बोझ हम अपने ऊपर समझ लेते हैं। अब कैसे होगा, कितना करेंगे, कैसे करेंगे। और हल्के रहो कि काम किसका है, ये यज्ञ किसका है, परमात्मा का है। कराने वाला वो है, हम सब इंस्ट्रूमेंट है। जैसे करवाएगा वैसे कर लेंगे। अगर हल्के रहते हैं ना तो हमारे व्यवहार से, बोलचाल से सामने वाले को भी हल्कापन लगता है, नहीं तो वो भी भारी हो जाते हैं। इतना काम में कैसे भारी कर दिया, अपने आप को भी भारी समझ रहे हैं तो भारी कर दिया। तो बाबा कह रहे हैं कि जब स्वयं लाइट स्वरूप में स्थित रहेंगे, कर्म में भी लाइट और अर्थात हल्कापन, और स्वरूप में भी लाइट, स्टेज भी लाइट हो, यानी स्वरूप में भी लाइट। आपके चेहरे से भी भारीपन, बोझ नहीं दिखाई दी, और स्टेज भी लाइट हो। आप जहाँ कार्य कर रहे हैं वो भी लाइट हो। किसी भी बात में भारीपन नहीं, क्योंकि भारीपन होता है ना तो फिर उसका डायलॉग भी फिर वैसे ही निकलता है और उससे दूसरी आत्माएं भी भारी हो जाती है। जैसा ठीक है भाई, कर रहे हैं ना, कर तो रहे हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब कोई बहुत डेकोरेट कर लेते हैं, किसी के पास नहीं है इतने साधन, ठीक है जितना हो गया। तो इस तरीके से हल्के रहो। किसी से भी अगर हमारे मन में कंपैरिजन की या कंपटीशन की भावना आ जाती है तो हम भारी हो जाते हैं। उसके यहाँ तो ऐसा था मेकअप, ऐसी थी ड्रेस, ऐसी थी स्टेज, हमारे पास ऐसा नहीं है, तो बोझ हो जाता है। ऐसा है वैसा है। हमारा मकसद दूसरों को क्या है, संदेश देने का है। वो संदेश देने वाली बात हमारे अंदर ज्यादा होनी चाहिए। सब जगह वैसा ही डेकोरम मिले, आपको वैसी व्यवस्था मिले, ऐसा संभव नहीं है। अब अपने भी बनाते हैं, कभी कैसे बना लेते, कभी कैसे। तो हर समय हल्के रहें, हल्के मूड में रहें। तो बाबा कहते हैं लाइट स्टेज, मतलब स्वरूप में भी लाइट, स्टेज भी लाइट। जब ऐसा पुरुषार्थ व स्थिति व स्मृति स्वरूप विशेष आत्माओं का रहेगा तो विशेष आत्माओं को देख सर्व पुरुषार्थियों का भी यही पुरुषार्थ है। अब बाबा ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि विशेष आत्माएं, अगर विशेष आत्माएं मतलब 2-4 सेंटेंस के लिए, अरे आपने ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, ये डेकोरम नहीं किया, ये व्यवस्था नहीं की, तो नीचे वाले भी तो भारी हो जाते हैं, करने वाले भी भारी हो जाते हैं। और कुछ भी नहीं कहा, लाइट है ठीक है, जो क्या बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो वो भी है
बाबा कह रहे हैं यही बात कि विशेष आत्माओं को देख सर्व पुरुषार्थों का भी यही पुरुषार्थ रहेगा। बार बार कर्म करते हुए चेक करो कि कर्म में लाइट और हल्कापन है क्या? कर्म का बोझ तो नहीं है, कर्म का बोझ अपनी तरफ खींचेगा। अगर कर्म में बोझ नहीं तो अपनी तरफ खिंचाव नहीं करेंगे, बल्कि कर्म योग में परिवर्तन हो जाएगा। काम करते हुए भी फिर बाबा की याद रहेगी, कर्म योग में परिवर्तन हो जाएगा। तो प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का स्वरूप और साधन यही सबकी बुद्धि में है ना। ऐसा प्लान बनाया है ना, जैसे साकार में देखा कि जितना ही अति कर्म में आना, विस्तार में आना, रमणीकता में आना, संबंध और संपर्क में आना, उतना ही अभी अभी संबंध संपर्क में आते भी न्यारा बन जाए। यानी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या था, ब्रह्मा बाबा का एक बार क्या बना रहे थे कि गोले बना रहे थे, गोबर और पुराना हुआ था कोयले का मिला करके गोले बनाते थे खिचड़ी में जलाने के लिए। पहले ऐसे सभी गैस था। तो कलेक्टर आया और बहन ने जाके संदेश दिया कि बाबा कलेक्टर साहब मिलने के लिए आपके पास आए। बाबा ने कभी तो ही नहीं, बाबा वो कलेक्टर है, आप आधा दो ये क्या कर रहे हो, कोई देख के क्या कहेगा। बाबा तो हल्के रहते थे, अवन कभी दो। अब वो बाबा गोले बना रहे थे और कलेक्टर आया और कलेक्टर को उनमें क्या दिखाई दिया, विष्णु का रूप दिखाई दिया, नारायण का रूप दिखाई दिया कलेक्टर। और वो पैरों में जो बाबा अपनी स्टेज में काम कर रहे थे, मैं आता हूँ मुझे तो पार्ट नहीं करना। बाबा सब काम करवाते थे, खुद भी करते थे और बच्चों से भी कराते थे। खुद ही अनाज बीजने साफ करने बैठ जाते थे, खुद ही सब्जी काटने बैठ जाते थे, तो बच्चे भी करते थे। तो इस तरीके से बाबा ने हल्के रहे, तो उसको साक्षात्कार बाबा ने, शिव बाबा ने, साक्षात्कार की चाबी तो शिव बाबा के पास है ना, तो उन्होंने करा दिया। तो बाबा ऐसी बात कह रहे हैं कि जैसे साकार में देखा कि जितना ही अति कर्म में आना, विस्तार में आना, रमणीकता में आना, संबंध और संपर्क में आना, उतना ही अभी अभी संबंध संपर्क में आते भी न्यारा बन जाना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा की जब साकार में थे ना, तो बाबा बच्चों के साथ बैडमिंटन भी खेलते थे, सेवा के समाचार भी सुनते थे, पार्टियों से भी मिलते थे, सब काम करते थे बाबा। तो क्या था कि शिव बाबा कभी भी आ जाते थे उनके शरीर में। किसी बच्चे को साक्षात्कार कराना है तो बाबा के शरीर में आ जाते, ब्रह्मा बाबा के शरीर में। तब हाँ, मतलब ऐसी पाबंदी नहीं थी कि बाबा स्टेज पर ही बैठा हो या बाबा टाइम से हो तभी परमात्मा उनके शरीर में आए, कभी भी आ जाते। प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं बच्चों के साथ बैडमिंटन और बाबा आ गया, शिव बाबा आ गया। फिर बाबा पूछते थे, बाबा बच्चों किसके साथ खेल रहे हो? बाबा याद दिलाते थे बच्चों किसके साथ खेल रहे हो, किसके साथ चल रहे हो। टहलने जाते थे, पहाड़ियों पे ले जाते थे, किसके साथ जा रहे हो, तो याद दिलाते थे बच्चों को कि तुम्हारे साथ में चल रहा है, उसमें शिव बाबा है, बाबा के साथ चल रहे हैं बच्चों, बाबा के साथ। खाना बनाते समय कितनी बार किचन में जाते थे, माताओं से पूछते थे किसके लिए खाना बना रही, याद दिलाते थे उनको। क्योंकि बाबा उनके शरीर में जब तक आ जाते थे और वो बार बार बच्चों का दिमाग परमात्मा अपनी तरफ खिंचवाते थे कि तुम बॉडी कॉन्शियस में नहीं रहो, सूर्य कॉन्शियस। वही परंपरा आज भी वहाँ पर चलती है। किचन में हर समय गीत बजती रहती है बाबा की, जहाँ रोटी बेलती है माता है, हर समय गीत बजते रहते और बिल्कुल साइलेंस में भी खाना बनाते हैं। जैसे बाबा बनवाते थे वैसे ही अभी भी साइलेंस में खाना बनाते। तो
तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि साकार में जैसे भाषणा आती थी लोगों को, तो बाबा कह रहे रमणीकता में आना, संबंध संपर्क में आना, उतना ही अभी अभी संबंध संपर्क में आते ही न्यारा बन जाए। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज, वैसे ही न्यारा होना भी सहज। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। अति के समय एक सेकंड में, अति के समय एक सेकंड में अति हो जाए। अभी अभी अति और अभी अभी अंत, कहते ना अंत, अभी अभी अति, अति के बाद अंत आता है। तो अभी अभी अति, अभी अभी अंत, दोनों बातें उनके जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई। तो अब यह है लास्ट वर्ष का व लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। ऐसे प्लान बनाओ, यह रिहर्सल करो और ड्रिल करो, अति और अंत की ड्रिल। अभी अभी अति संबंध में और अभी अभी जितना संपर्क में उतना न्यारा। जैसे लाइट हाउस में समा जाए। लाइट हाउस अर्थात अपना ज्योति देश, यानी लाइट हाउस में समझ जाए हमारा घर का ना परम धाम। तो अभी अभी अति और अभी अभी परम धाम में पहुंचे। अंत की स्टेज का बाबा वर्णन कर रहे हैं। अभी अभी कर्म क्षेत्र और अभी अभी परम धाम। घर तो हम सब आत्माओं का परम धाम है ना। तो अभी अभी अति मतलब कर्म क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अभी अभी परम धाम चले गए। अच्छा, फिर माताओं से मधुर मुलाकात करते समय उच्चारे हुए अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य, दुख अथवा गाली में भी कल्याण। माताओं को जहाँ जहाँ बंधन होते हैं तो माताओं को बंधन के कारण दुख महसूस होता है। तो बाबा उसके समाधान बता रहे हैं। बाप दादा का माताओं से आदि से विशेष स्नेह है। आदि माने शुरू से ही बाबा का माताओं से विशेष स्नेह है। यज्ञ की स्थापना में भी विशेष किसका पार्ट रहा, निमित्त कौन बने, और अंत में भी प्रत्यक्षता और विजय का नारा लगाने में निमित्त कौन बनेंगे। बाबा ने एक गीत की लाइन है, शिव ने दिया एक अद्भुत नारा, स्वर्ग द्वार खुलेगा माताओं द्वारा। इस ज्ञान में सबसे ज्यादा संख्या माताओं की, मतलब भाई भी हैं, ऐसा नहीं है कि भाई, लेकिन माताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। और माताएं कैसे यज्ञ की, जब बैगरी पाठ था तो कैसे मतलब यज्ञ का संचालन करती थी। एक कटोरी शक्कर ले आई, एक कटोरी दाल ले आई, एक कटोरी आटा ले आई, ऐसे करके यज्ञ का संचालन में माताओं ने सहयोग दिया। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि माताओं ने शुरू में भी माताओं का निमित्त बनी और अंत में भी प्रत्यक्षता और विजय का नारा लगाने में निमित्त कौन बनेंगी, माताएं। संगम पर गोपिकाओं का विशेष पार्ट है। दूसरे शब्दों में बाबा माताओं को कहते हैं गोपिकाएं, भाइयों को कहते हैं गोप और माताओं को गोपिकाएं कहते हैं। विशेष पार्ट है। गोपी वल्लभ गाया हुआ है। माताएं सदैव यह इच्छा रखती हैं, ऐसा हमें अपना बनावे जो श्रेष्ठ हो, अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले। जब बाप ने अपना बनाया तो और क्या चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि जब बाप ने ही अपना बना लिया, बाप ही हमारा साजन बन गया, तो और क्या चाहिए। कोई भी इस कल्याणकारी युग में परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को न देख, वर्तमान को न देख, वर्तमान में भविष्य को देखो। यानी कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें वर्तमान को नहीं देखो कि इतनी मेरे मार्ग में बाधाएं आ रही, बल्कि भविष्य को देखो। क्योंकि हमारी ये ट्रेनिंग पीरियड है, सिखाया जा रहा है कि हमें नई दुनिया में कैसे जाकर रहना है।
और कभी वहां पर हमें स्ट्रगल आया तो सॉल्यूशन करने की ताकत भी तो हमारे अंदर आनी चाहिए ना। तो इसलिए बाबा हमको ऑलराउंडर बनाता है, हर काम करना आना चाहिए। तो इसलिए अगर डिफिकल्टीज नहीं आएंगी तो हम सामना करना कैसे आएगा हमको? अगले जन्मों में कोई सिखाने वाला नहीं। भला हमारे पेरेंट्स भी होंगे, वो बड़े होंगे, सिखाएंगे, लेकिन भगवान जैसा सिखाने वाला है क्या? भगवान कैसे सिखाता है कि बुराई में भी अच्छाई बता देता है, खराबी में भी हमारी दृष्टिकोण कैसे परिवर्तन कर देता है। तो ऐसा परिवर्तन करने वाला ये भगवान के अलावा कोई देहधारी नहीं है। कोई मनुष्य ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता, कोई इतना शांति का सागर है ही नहीं जो भगवान जैसे पढ़ाते हैं। आप खराबी में भी अच्छाई देखो, आपका देखने का नजरिया बदल जाए, ये भगवान की ताकत है। भाई आशा बहन बता रही थी कि गुलजार बहन है, साइकिल के पार्ट अलग अलग कर दो, ये जोड़ देती, साइकिल की एक्सपर्ट। बाबा ने सब काम सिखाया। ऐसे ही इनको ये पहली जो है इनको भी वो प्रकाश मणि को भी कार का असेंबल करना, कार बनाना, ठीक करना, सब बाबा ने सिखाया बहनों, सब सिखाया। जूते बनाना, हर काम, क्योंकि बैगरी पार्ट में क्या था, इनके पास पैसे थोड़ी होते थे, कैसे सब काम करते थे। तो ऑलराउंडर बनाया बाबा ने, सब काम करना। लौकिक में जाए निर्मल शांता दादी ने, जो इनकी लौकिक बेटी, कभी काम नहीं किया, क्योंकि इनके यहाँ तो नौकर चाकर रहते थे काम करने के लिए। लेकिन जब यज्ञ में आए, सब बर्तन मांजना, जूते बनाना, काम करना, सब सिखाया बाबा ने। बाबा को जानते होंगे। तो इस तरीके से बाबा ने ऑलराउंडर बच्चों को बनाया। तो बाबा कह रहे हैं कल्याण यह है कि वह दुख, कोई भी कल्याणकारी युग में परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को न देख, वर्तमान को न देख, वर्तमान में भविष्य को देखो। मानो कोई दुख देता है, वह गाली देता है, तो उसमें भी यह देखो कि मेरा कल्याण है। कल्याण यह है कि वह दुख अथवा गाली ही सुखदाता की याद के नजदीक लाएगी। यानी जितना जिसके कहते ना, कंटकों में जिसका कमर जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उसे उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। जितनी हम डिफिकल्टी का सामना करते हैं उतने ही हम अनुभवी बनते जाते हैं। फिर कभी जिंदगी में अगर वो हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी तो हम कभी घबराएंगे नहीं, क्योंकि हम तो देख चुके हैं ना, फेस कर चुके हैं पहले। नया आदमी घबरा सकता है। बाबा कह रहे हैं वह दुख अथवा गाली ही सुखदाता की याद में, याद के नजदीक लाएगी। जितना ज्यादा कष्ट मिला तो बाबा भी ज्यादा याद है। लगन मतलब हमारी बढ़ाने में एक है, बाबा की मुरली है, लगन में मगन। तो उसमें बाबा ने कहा कि लगन ही हमारी, जितने डिफिकल्टी जाती है ना तो बाबा को ज्यादा याद करते। तो लगन बढ़ाने का कारण कौन हुआ? ये दुख हुए। वैसे भगवान को कोई याद नहीं करता, कहावत भी बनाई ना, दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक मुंह। आराम से जिनकी जिंदगी व्यतीत हो रही है वे इतना भगवान को याद करते हैं, कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। जिनके ज्यादा दुख मिलते हैं ना वो ज्यादा याद करते हैं, कशिश से याद करते हैं, खिंचाव से याद करते हैं। सही। तो लगन बढ़ाने का साधन भी दुख है। तो वह दुख अथवा गाली ही सुखदाता की याद के नजदीक लाएगी। बाहर के रूप में न देखो, कल्याण के रूप में, यानी हमारी दृष्टिकोण को बदलते हैं। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। परमात्मा हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, कांटों में भी हम कैसे खुश रह सकें। ये पढ़ाई से ही तो इतना इम्प्रेस हुई मैं
कि ऐसी पढ़ाई पढ़ाने वाला भगवान के सिवाय कोई दूसरा हो नहीं सकता। क्योंकि कितने मैंने पुराण और किताबें धार्मिक पुस्तकें पढ़ी, किसी में भी ऐसी बातें नहीं थी जो भगवान की मुरलियों में मिलती थी, ताकत मिलती थी। भगवान क्या बना रहा है हमको। तो बाबा कहते हैं वह दुख अथवा गाली ही सुखदाता की याद में के नजदीक लाएगी। बाहर के रूप में न देखो, कल्याण के रूप में देखो, तो कोई भी परिस्थिति कठिन परिस्थिति नहीं लगेगी। इससे अपनी उन्नति कर सकोगे। माताओं को बाबा ढंग से बता रहे हैं कि अपनी उन्नति कर सकोगे। अच्छा, ओम शांति।